व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स चैप्टर पे थे एंड उसके LOD 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ 10 तक हम कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। सो लेट्स रीड। अ 10% गेन इज मेड बाय सेलिंग द मिक्सचर ऑफ टू टाइप्स ऑफ मिल्क एट 48 रुपीज़ पर kg. If the type costing 61 rupees per kg was mixed with 100 kg of other, how many kilograms of the former was mixed? तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या था कि 10% गेन हुआ बाय सेलिंग द मिक्सचर ऑफ टू टाइप्स ऑफ मिल्क। दो टाइप के मिल्क थे, ठीक है। मैं नाम दे देता हूँ, ये फर्स्ट टाइप का हो गया एंड ये सेकेंड टाइप का हो गया। अब इन दोनों को जो मिक्सचर किया ना, इस मिक्सचर से 48 रुपीज़ में बेच दिया, ठीक है। अब इन दोनों मिल्क में से 61 रुपीज़ पर kg का तो ये वाला मिल्क था, ठीक है। एंड मुझे ये वाला नहीं पता तो मैंने इसे x मान लिया। एंड इन दोनों मिल्क को जब मैंने मिक्स किया, उस मिल्क को मैंने 48 रुपीज़ में बेच दिया। तो यहाँ पर मैं 48 लिख दूंगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर मैं 48 नहीं लिख सकता क्योंकि ध्यान दो, ये 48 में मैंने बेचा है एंड इसे 61 में ख़रीदा था। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें सेम सेम होनी चाहिए। यहाँ कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है तो यहाँ मैं सेलिंग प्राइस नहीं लिख सकता। सो ध्यान से देखो, अगर 10% का गेन था तो मतलब 110% की सेलिंग प्राइस हुई, वो 48 के बराबर थी। एंड कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? कॉस्ट प्राइस 100% होती है, दैट इज़ 48 अपॉन 110 इंटू 100। सो इसे मैं लिख सकता हूँ 480 अपॉन 11, है ना। सो 480 अपॉन 11 रुपीज़ का मिक्सचर था। एंड दूसरे की क्वांटिटी बता दी है, क्वांटिटी है 100 kg। एंड पूछा क्या है, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ द फॉर्मर वॉज मिक्सड। अच्छा, ये पहले वाले का कितने किलोग्राम्स पूछा है। तो अब हम इसे निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हमें कोई तो चीज़ दे रखी होती, या तो हमें रेशियो दे रखा होता से 1:1, तो मैं इसका डिफरेंस निकाल के इक्वल कर देता तो ये क्वांटिटी निकल जाती। या फिर रेशियो नहीं दे रखा होता तो इसका रेट दे देते, तो उससे मैं डिफरेंस निकाल के रेशियो पता चल जाता एंड रेशियो से फिर क्वांटिटी पता चल जाती, है ना। सो दिस क्वेश्चन इज नॉट सॉल्वेबल, सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज आवर आंसर। ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। Now question number 12. A mixture of 160 gallons of wine and water contains 25% water. How much water must be added to the mixture in order to increase the percentage of water to 40% of the new mixture? तो देखो, अब यहाँ पर किन दोनों चीज़ों का मिक्सचर हो रहा है। पहले में क्या था? वाइन एंड वाटर, ठीक है। वाइन एंड वाटर का ये एक मिक्सचर था। अब दूसरे में क्या था? हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, मतलब इसमें वाटर ऐड हुआ है, तो वाइन एंड वाटर में वाटर ऐड हुआ है, मतलब इन दोनों का मिक्सचर है। सो 160 गैलन्स ऑफ वाइन एंड वाटर था, इसकी क्वांटिटी दे रखी है मुझे 160 गैलन्स, ठीक है। सो इसमें पानी की परसेंटेज दे रखी है 25%, तो हम वाटर पे ही लेके चलते हैं। ये 25% इसमें पानी है एंड इसमें वाटर भी ऐड हुआ है। सो वाटर में कितना परसेंट वाटर होता है? ऑब्वियसली 100%, है ना। सो 25% वाटर वाले मिक्सचर में 100% ऐड हुआ है, ठीक है। इन दोनों का मिक्सचर हुआ है एंड इन दोनों का मिक्सचर होने से क्या हुआ था, एक मिक्सचर निकल के आया जिसमें 40% पानी था। हम इसका डायगोनल डिफरेंस से हम रेशियो निकाल लेते हैं क्वांटिटी का। सो 100 माइनस 40 इज 60 एंड 40 माइनस 25 इज 15। 60:15 इज योर रेशियो। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, 4:1, ठीक है। तो हमें रेशियो पता चल गया एंड हमसे पूछा गया है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, तो मतलब इसकी क्वांटिटी पूछी है। तो अब ध्यान से देखो, हमें रेशियो पता चल गया 4:1। तो अब यहाँ पर देखो 4x इसे हम मान सकते हैं, इसकी क्वांटिटी हो गई 4x एंड ये हमें दे रखा है 160 गैलन्स। सो 4x इज इक्वल टू 160 गैलन्स एंड हमें निकालना क्या है, वाटर की क्वांटिटी, मतलब 1x। सो x कितना हो गया, 160 अपॉन 4, दैट इज 40 गैलन्स। So 40 gallons is your answer, option number A. Now question number 13. If 10 kg of sugar costing 15 rupees per kg and 20 kg of salt costing 10 rupees per kg are mixed, find the average cost of the mixture in rupees per kilogram. तो देखो यहाँ पर बोला क्या है, शुगर एंड सॉल्ट का मिक्सचर है, ठीक है। तो हम किसका एलिगेशन करेंगे, शुगर एंड सॉल्ट। तो अब यहाँ पर क्या दे रखा है, रेट दे रखे हैं, पर केजी के रेट दे रखे हैं। ये क्या है, 15 रुपये एंड ये 10 रुपीज़ पर केजी एंड इनकी क्वांटिटी भी दे रखी है। ये है 10 kg से हमने मिलाया है एंड ये है 20 kg,
ठीक है, तो हमें ऑब्वियसली रेशियो तो पता चल ही गया 10:20 मतलब 1:2। सो हमें 1:2 का रेशियो भी पता चल गया। एंड हमसे पूछा गया था फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। अब इन दोनों को मिला के इनकी कॉस्ट कितनी बैठी जब हमने 1:2 में मिला दिया। तो मैं फॉर एग्जांपल इसे x मान लेता हूँ अभी के लिए। तो अब इसका डायगोनल डिफरेंस निकालते हैं। सो ऑब्वियसली जब 15 बड़ा है तो हम 15 माइनस एक्स करेंगे इसको, एंड 10 छोटा है सो हम इसे x माइनस 10 करेंगे। सो हमें डायगोनल डिफरेंस पता चल गया। एंड ये जो रेशियो है ना x माइनस 10:15 माइनस एक्स, ये हमें ऑलरेडी पता है, वो है 1:2 के रेशियो में। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x माइनस 10/15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो इसी एलिगेशन से ही इक्वेशन भी फॉर्म हो गई। तो अब इससे सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स। सो 3x इज इक्वल टू 35 एंड x इज इक्वल टू 35/3। ये कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स 1 3 टाइम्स 1 0.23 6 18 67। सो 11.67 इज योर आंसर। देखो आ गया ऑप्शन नंबर ए। Now question number 14. Ashok purchased two qualities of grains at the rate of 100 rupees per quintal and 160 rupees per quintal. In 50 quintals of the second quality, how much grain of the first quality should be mixed so that by selling the resulting mixture at rupees 195 per quintal, he gains a profit of 30%. तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, अशोक ने दो क्वालिटी से ग्रेन्स खरीदे। ठीक है, तो यहाँ पर मिक्सचर किसका हो रहा है? दो क्वालिटीज़ के ग्रेन्स का, जिसका रेट था 100 रुपये पर क्विंटल एंड 160 रुपीज़ पर क्विंटल का। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का ग्रेन कितना था? 100 रुपीज़ पर क्विंटल। एंड सेकेंड टाइप का ग्रेन कितना था? 160 रुपीज़ पर क्विंटल। ठीक है, अब इन 50 क्विंटल्स ऑफ द सेकेंड क्वान्टिटी, अच्छा इसकी क्वान्टिटी दे रखी है कितनी थी? 50 क्विंटल्स। ठीक है, हाउ मच ग्रेन ऑफ द फर्स्ट क्वालिटी शुड बी मिक्सड। ठीक है, तो मतलब हमें इसकी क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है, सो दैट बाय सेलिंग द रिजल्टिंग मिक्सचर एट 195 पर क्विंटल ही गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पर 100 रुपीज़ है एंड 160 रुपीज़ पर क्विंटल है। तो अब इन दोनों का मिक्सचर जब हुआ ना, तो क्वेश्चन में बोला ये तो 195 का मिक्सचर बैठा, बट ये गलत है क्योंकि उसने 100 रुपये में उसे ख़रीदा एंड 160 में इसको ख़रीदा, लेकिन इसे मिक्स करके जब बेचा तो वो 195 का था। तो ये सेलिंग प्राइस है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगी, एंड ये दोनों कॉस्ट प्राइस है। तो पहले हमें ये 195 को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी थी? प्रॉफिट देखो 30% का हुआ था, तो मतलब सेलिंग प्राइस इज़ 130%, है ना। एंड 130% जो था वो 195 के इक्वल था। सो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? सेलिंग प्राइस 130% है, सो कॉस्ट प्राइस इज ऑब्वियसली 100%। सो 130% 195 के बराबर है, तो 100 कितना हुआ? 195 अपॉन 130 मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 13 टाइम्स 1 एंड 13 टाइम्स 5, तो ये हो गया 150। तो जब इन दोनों का मिक्सचर किया तो जो क्वालिटी आई वो 150 रुपये पर किलो की थी। ठीक है, सो दिस इज़ योर इक्वेशन। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका डायगोनल डिफरेंस इज़ 10 एंड इसका डायगोनल डिफरेंस इज़ 50। सो कितना आया रेशियो? 10:50, दैट इज़ 1:5। एंड हमसे पूछा क्या था? इसकी क्वांटिटी, है ना। तो अब देखो यहाँ 1:5 रेशियो है, सो ये 5x जो है वो किसके इक्वल हो गया? 50 के। इसकी क्वांटिटी दे रखी है एंड हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, मतलब 1x। सो 1x कितना हो गया? 50/5, दैट इज 10 क्विंटल्स इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर ए। Now question number 15. How many kilograms of salt worth rupees 360 per kg should be mixed with 10 kg of salt worth rupees 420 per kg such that by selling the mixture at 480 per kg there may be a gain of 20%? तो ये क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसे हमने 14th वाला करा था। क्या बोला है? हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ सॉल्ट वर्थ रुपीज़ 360 पर के जी शुड बी मिक्सड विथ 10 kg ऑफ सॉल्ट वर्थ रुपीज़ 420 पर के जी। तो अब यहाँ पर भी मिक्सचर सॉल्ट एंड शुगर का हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्ट एंड यहाँ पर शुगर। तो अब देखो सॉल्ट का रेट कितना था? 360 पर के जी एंड शुगर का रेट कितना था? 420 पर के जी। एंड इनसे जो मिक्सचर आया ना उसका रेट कितना था? 480। क्या ये सही है?
नो, दिस इज़ अगेन रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, ये इतने में ख़रीदा था, ये इतने में ख़रीदा था, तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना आया वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो इसे मैं कॉस्ट प्राइस में चेंज कर लेता हूँ। तो 20% का गेन था। ठीक है, गेन था 20% का। सो दैट मीन्स एस पी इज़ 120%, जो कि इक्वल थी 480 के। एंड हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस मिक्सचर की, सो वो है 100% के इक्वल। सो वो कितना हो गया 480 अपॉन 120 इंटू 100। सो 12 टाइम्स 4 एंड ये आ गया 400 रुपीज़ पर केजी। सो जब हमने 360 रुपये का सॉल्ट एंड 420 रुपये की शुगर हमने जब मिलाई, तो वो जो मिक्सचर जो आया ना वो 400 रुपीज़ पर केजी का मिक्सचर था। ठीक है, तो इससे अब हम देख लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी का हमने सॉल्ट मिलाया एंड कितनी क्वांटिटी का हमने शुगर मिलाया। उसके लिए हम डायगोनल डिफरेंस निकालेंगे। सो 420 माइनस 400 इज़ 20 एंड 360 माइनस 400 इज़ 40। सो 20:40 मतलब 1:2 का क्वांटिटी का रेशियो आया। एंड यहाँ पर हमें पूछा था हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ सॉल्ट वर्थ ₹360 पर केजी शुड बी मिक्सड। मतलब हमें इसकी क्वांटिटी पूछी थी विद 10 kg ऑफ सॉल्ट वर्थ ₹420 पर केजी। अच्छा, ये भी सॉल्ट था। ठीक है, मतलब 2 सॉल्ट मिलाए थे। ठीक है, सो इसकी क्वांटिटी हमें दे रखी थी 10 kg की एंड इसकी हमें निकालनी थी। एंड हमें 1:2 का रेशियो दे ही रखा है। तो जब 2x जो है वो 10 के इक्वल है, तो x कितने के इक्वल हुआ 1x, वही हमें निकालना है। सो x इज इक्वल टू 10/2, दैट इज़ 5 kgs इज़ योर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।